नमस्कार, मेरा नाम जेसी आदित्य टिकरिया है। मैं प्रेसिडेंट हूँ जेसी रायपुर संस्कार का। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर महीने हमारे एक मेंबर के यहाँ मिलने के लिए जाते हैं। कोर ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम अपने मेंबर के जो बिजनेसेस कर रहे हैं उसे समझें और उसे हम और अपने लोगों के साथ मार्केटिंग करें। ये हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है। तो इस महीने के हमारे जेसी गौरंग काचा सर के यहाँ आए हैं जो वेट मशीन का काम करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप कौन है, क्या और यहाँ पर के बिजनेस जो करते हैं, क्या चीज़ का बिजनेस करते हैं सर? हमारा बिजनेस मतलब वेट मशीन का है। स्टार्ट हुआ था ये 1956 के, तब मेरे ग्रैंडफादर ने चालू किया था, भगवान जी भाई काचा ने। तो उन्होंने स्टार्ट किया था जो पहले हैंडी मशीन्स आती थी, जो बाट से वजन करते थे। आज भी मिलेंगे आपको, मंडियों में मिलेंगे आपको। बहुत से फ्रूट वाले भी रखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक में एक्सपेंस नहीं करना चाहते। जी जी। वहाँ से स्टार्ट हुआ था। आज अराउंड 70 ईयर्स हो गए। तो दादाजी के बाद पापा लोग ने बिजनेस को बढ़ाया। अराउंड मतलब 70 ईयर्स हो गए, तो मैं थर्ड जनरेशन हूँ। जैसे दादाजी ने स्टार्ट किया, फिर पापा लोग आए। पापा लोग 5 भाई हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट मेरे पापा संभालते थे। अभी फूड प्रोसेसिंग मशीन के डिपार्टमेंट बड़े पिताजी संभालते हैं। उसके अलावा राइस मिलर्स के जो मॉइस्चर मीटर से लेकर उनकी जो छोटे स्पेयर में लेबोरेटरी आइटम्स लगती हैं वो एक चाचा जी संभालते हैं। इसी में जो मैनुअल वेट मशीन्स हैं, मैनुअल वेट मशीन्स का होलसेल का काम है। वो जो सप्लाई मोस्टली आप समझिए जो उड़ीसा हम लोग ज़्यादातर सप्लाई करते हैं, जहाँ पूरा हमारा होलसेल का काम है। तो वो सारे काउंटर्स, गोल बाजार में भी एक शॉप है अपनी बंजारी मंदिर के पास, वहाँ एक चाचा जी बैठते हैं। और सबसे छोटे वाले चाचा जी काम करते थे अभी इसका सबमर्सिबल पंप का लेटेस्ट में काम स्टार्ट किया था। उससे पहले उनका वेब्रिज वो देख रहे थे, बट अब वेब्रिज मैं ही देख रहा हूँ जी। तो ऐसे डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। और हमारा मेजर काम हमारा वेट मशीन्स का है, जिसमें हमारे पास गोल्ड वेट मशीन से लेकर ट्रक वेट करने तक, मतलब 1 मिलीग्राम से लेकर 100 टन तक की कैपेसिटी का सब कुछ, सारी टोटल वेइंग सॉल्यूशंस है कंप्लीटली जी। तो ये ऐसा मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, मतलब हमारा फोकस्ड है इंडस्ट्रीज में। जो मतलब इसमें आप समझिए, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जिसमें राइस मिलर्स है, आयरन एंड ओर इंडस्ट्रीज़ हैं। ये लोग सब हमारे कस्टमर्स हैं। टीएमटी वाले, ये सब हमारे कस्टमर्स हैं। ठीक ऐसे मतलब आप समझिए, प्रोबेबली शायद आई एम नॉट श्योर, शायद राजेश सर भी हमारे कस्टमर हो, GKTMT वाले। तो ऐसे तो ये हमारे कस्टमर हैं। तो हमारे पास इसमें रेंज बहुत है, बहुत वेराइटी है। आप चाहेंगे तो मैं आपको नीचे शोरूम पे भी दिखा दूंगा। प्लस हमारा खुद का सर्विस सेंटर है और गवर्नमेंट ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, जिसकी हम सर्विस कंप्लीट स्टेट में प्रोवाइड करते हैं जी। ऑन रिक्वायरमेंट, ऑन डिमांड वेब्रिज के लिए हम लोग आउट ऑफ स्टेट भी जाते हैं। तो आउट ऑफ स्टेट जैसे सपोज हमने मतलब वैसे तो हमने वेब्रिज आप मान के चलिए महाराष्ट्र में गोंदिया चंद्रपुर तक हमने इंस्टॉल किया हुआ है। साउथ में आप लेकर चाहे लेंगे तो हमने हैदराबाद तक इंस्टॉल किया हुआ है एक टाइम पर। और अब छत्तीसगढ़ स्टेट तो कंप्लीट हम कवर करते ही हैं। यहाँ पर जहाँ भी वेब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी हम हमारा मतलब जैसे ऑन रिक्वायरमेंट ऑन डिमांड पे जैसे आता है कि मतलब होलसेल पे भी हमारा काम होता है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज थ्रू ट्रांसपोर्ट भी हमारा काम होता है जी जी। तो इसमें रेंज मतलब ऐसी है कि आप 1 मिलीग्राम बोलो, 10 मिलीग्राम बोलो, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 5 किलो, फ्रूट्स वाले से लेकर वेजिटेबल्स वाले से लेकर इंडस्ट्री से लेकर वेब्रेज मतलब जो ट्रांसपोर्ट ट्रक वजन करने तक आप हमारे पास जो रेंज। प्लस इसमें हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि कस्टमाइजेबल है। अच्छा, कस्टमाइजेशन का हमारे पास ऑप्शन है कि भाई आपको सपोज अब सिर्फ वेट करना है, आप मान के चलिए 200 किलो वेट करना है। हाँ। लेकिन अब आपको प्लेटफॉर्म बड़ा चाहिए। सपोज जो स्टैंडर्ड्स चलते हैं वो 2x2 चलता है, ठीक है, 1.5x1.5 चलते हैं, ठीक। उसमें 16 इंच, 18 इंच, 16 इंच, 20 इंच, 24 इंच, 30 इंच ऐसे चलते हैं। ये स्टैंडर्ड्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज होता है। बट इसके ऊपर आपको चाहिए 200 किलो, बट मुझे प्लेटफॉर्म बड़ा चाहिए, 3 फीट का चाहिए, 3x3 का, तो वो भी मिल जाएगा। 4x4 का चाहिए, वो भी मिल जाएगा। अब आप बोले 4x4 मुझे 4x6 का चाहिए, वो भी मिल जाएगा। तो कस्टमाइजेशन का कंप्लीट ऑप्शन है आपके पास जी, कि आपकी जैसी रिक्वायरमेंट वो मैं फुलफिल करूँ जी जी। उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे पास मिलेगी जी जी। वेट मशीन के रिगार्डिंग आप जो बोल लें, उसमें हैंगिंग स्केल्स भी आते हैं, क्रेन स्केल्स आते हैं, 1 टन, 2 टन, 5 टन, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, ये सब डोमेस्टिक यूज होता है।
उसके वो सारे ऑप्शन भी है जो हैंगिंग में चलते हैं, जो हाँ। क्रेन स्केल बोलते हैं जिसको, वो भी चलते हैं। प्लस इम्पोर्टेड डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो किचन्स में यूज़ होते हैं, रेस्टोरेंट्स में यूज़ होते हैं छोटे, कि आपको 2 किलो 5 किलो वेट करना है, मतलब आज के अभी आ गया है, आप मान के चले हैं रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा मेनू कार्ड में प्राइस के साथ उनको वेट भी लिखना है। ये ऐसे कंपलसरी है, बट कुछ लिखते हैं कुछ नहीं लिखते हैं। तो उनको वो जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो किचन में यूज़ होते हैं, तो वो वेट मशीन्स भी है हमारे पास। अच्छा। हाँ, वो रेंज भी है। प्लस सिर्फ इसमें सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं हम। इसमें पर्सनल स्केल्स भी यूज़ होते हैं। पर्सनल स्केल जो डॉक्टर्स के पास आप देखते होंगे, है ना, जो ग्लास वाला मटेरियल, हाँ, वो वेट मशीन्स भी हम रखते हैं। बेबी वेट मशीन। हाँ, बेबी वेट मशीन्स भी रखते हैं हम लोग, जी, ठीक। जी। इंडिविजुअल वेट मशीन्स भी रखते हैं। उसमें स्केल्स भी आती हैं जो हाइट जिससे मेजर करते हैं, वो BMI स्केल बोलते हैं उसको, हाँ। वो भी हम रखते हैं। जी जी। हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है हमारा, बट दैट्स इम्पोर्टेड पार्ट, तो वो भी है हमारे पास। तो वो रेंज भी मिल जाएगी आपको। और गोल्ड में आप बोल लीजिए, मतलब 1 मिलीग्राम तो मैंने बता दिया कि मतलब 1 मिलीग्राम बोले, 10 मिलीग्राम बोले, जो बैंक्स में यूज़ होती है, बैंक्स में जो गोल्ड वेट मशीन, मतलब जो गोल्ड लोन्स के लिए यूज़ होती है, ज्वेलरी शॉप्स वाले जो यूज़ करते हैं, वो मशीन्स की भी हम लोग कंप्लीट ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा रेंज में वेट मशीन, ये हमारा सबसे मेजर बिजनेस है, ठीक। सावरकुंडा स्केल्स इसी नाम से हम लोग मोस्टली, जो हमारे फर्म इसी बेसिस पे हमने रजिस्टर की हुई थी। अब इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है दूसरा, मतलब ट्रेडिंग पार्ट में पहले देखते हैं। ट्रेडिंग में मेरे पास और करेंसी काउंटिंग मशीन्स भी है। करेंसी काउंटिंग मशीन्स जो क्या कहते हैं, जो फेक नोट डिटेक्ट करती है, वो जी। फेक नोट भी डिटेक्ट करती है, वो लूज नोट काउंटिंग मशीन्स ही डिटेक्ट करती है। उसमें मैं 3 ब्रांड्स का काम करता हूँ, TVS का करता हूँ, मैक्सेल का करता हूँ, एंड कोरस का करता हूँ। ये तीनों ब्रांड में ही काम करता हूँ। इसमें कुछ इम्पोर्टेड भी है मेरे पास, बट ज़्यादातर ये ब्रांड में मैं डील करता हूँ। ओके। तो ये LNC मशीन्स हो गई, जो लूज नोट काउंटिंग मशीन्स हैं, जो फेक नोट आपकी डिटेक्ट करेगी वो। बट इसके अलावा बैंक्स में आपने ये भी देखे होंगे, जो बंडल नोट काउंटिंग्स आती हैं, जो डायरेक्ट बंडल काउंट करता है, क्योंकि हर बार आप रबर बैंड ओपन करके आप उसमें चेक नहीं कर सकते, बट कई बार करना भी पड़ता है, क्योंकि फेक करेंसी आ गई तो यू नेवर नो। तो जो बंडल नोट काउंटिंग मशीन्स है, उसमें डेस्कटॉप मॉडल भी आता है और एक फ्लोर मॉडल भी आता है, जो व्हील्स के साथ होता है। तो आप फ्लोर पे आप इजीली मूव कर सकते हो, बट डेस्कटॉप पे होता है वो मतलब इतने ही मतलब टेबल पे रह जाता है, तो वो फेक नोट डिटेक्ट नहीं करता। अच्छा। उसकी भी ट्रेडिंग करते हैं। प्लस जितनी भी मशीन्स हम यहाँ ट्रेड करते हो या मैन्युफैक्चर करते हो और सेल करते हैं, सभी की सर्विस कम्प्लीटली अवेलेबल है हमारे पास। तो सर्विस सेंटर हमारा यहीं 2nd फ्लोर पे है। हाँ। तो हमारे सर्विस इंजीनियर्स हैं, 2 चीफ सर्विस इंजीनियर्स हैं, प्लस 7-8 स्टाफ और हैं, सपोर्टिंग स्टाफ, एडमिन स्टाफ 3-4 हमारे अलग हैं। तो वो सब लेकर चलते हैं। जी जी। मैं सुन रहा था, तो क्या है, इतने सारी चीज़ें हो रही, क्या है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? अब मैनेज करने के लिए मैंने बताया ना, सपोर्टिंग स्टाफ है मेरे पास। हाँ। सर्विस का डिपार्टमेंट ही अलग है, उसकी अकाउंटिंग कम्प्लीटली ऊपर अलग से होती है, ठीक है। वैसे जैसे क्या कहते हैं, सेल्स और परचेज की मेरा शोरूम से हो जाती है, तो उसको मैनेज करने के लिए मेरा बहुत सपोर्टिंग स्टाफ है मेरे पास, जो 5 से 6 इंजीनियर्स हैं, जो 2 चीफ इंजीनियर हैं हमारे, है ना। उसमें एक मेरे, मतलब जो डिपार्टमेंट जो मेन सर्विस का संभालते हैं, उसमें जो चीफ इंजीनियर है वो मेरे चाचा जी हैं। तो वो सर्विस डिपार्टमेंट कम्प्लीटली वो हैंडल करते हैं, तो उसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता जी। ऐसा है, हाँ, कि भाई सर्विस रिक्वायरमेंट है, वो कम्प्लीटली हेड करते हैं उसको, और उनकी जो टीम है, उनके नीचे 6-7 लड़के हैं, वो देखते हैं। ठीक उसी तरह हमारा यहाँ पर जो सेल्स है, मतलब जो इन्वेंट्री और ये सब है, उसके लिए मेरे जो सपोर्टिंग स्टाफ है, 4 मैडम है हमारी, जिसमें 2 सेल्स देखती हैं, 2 कम्प्लीटली एडमिन पार्ट देखती हैं। एक सिस्टम पे कम्प्लीटली, मतलब सुबह शाम उनको सिस्टम पे ही बैठना है, कोटेशन सेंड करने हैं, आ रहे हैं, क्वेरी सॉल्व करनी है। और जो शोरूम पे बैठते हैं, मतलब जो सेल्स देखती हैं, वो एक नीचे बैठी हैं बाजू में, वो देखती हैं सेल्स। प्लस इसके अलावा एक सर्विस और भी है, नॉट फर्स्टली तो सर्विस नहीं बोलूँगा, पहले तो मैं बोलूँगा कि वेट मशीन जैसे आप लेते हैं, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। सबसे पहली चीज़ जानने की ये है कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, क्योंकि आप भी कंज्यूमर है, एट लास्ट एंड कंज्यूमर, और मैं भी एक एंड कंज्यूमर हूँ। अब वो कैसे, गोल्ड भी आप यूज करते हैं, फ्रूट भी आप यूज करते हैं, हाँ। और बाहर का आयरन मेटल मटेरियल जो भी है, जो वेट में आता है, कंप्लीटली हर चीज़ है, नॉट ओनली वेट में, आप कोई भी मेजरिंग थिंग आप यूज करते हैं, तो दैट इज कंज्यूमर एंड यूज प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो एंड यूज प्रोडक्ट आप कैसे कह सकते हैं कि ये 1 किलो ही है, ये 1 मिलीग्राम एक्स्ट्रा है, या 1 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम है,
ये आप कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी प्रूफ। अब मैं मशीन में आपके सामने रख देता हूँ सपोज, अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई ये एक्यूरेट मशीन है। तो इसके लिए वही कह रहा हूँ, इसके लिए क्या है ना, एक डिपार्टमेंट है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, उसका हमारा मतलब वी हैव अ डीलर लाइसेंस ऑफ इट, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ इट, जिसे हम मतलब स्टैंपिंग करके देते हैं। ओके ये गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है। तो आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ मैं। ये ऐसा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट होता है जी, देखिए। ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का है, देखिए ना, छत्तीसगढ़ शासन नियंत्रण कार्यालय नियंत्रण विधिक माप विज्ञान, ठीक। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो जो जैसे हम लोग सभी डीलर लाइसेंसी हैं और मैन्युफैक्चरर लाइसेंसी हैं, तो ये जो है इस पे कंपनी का मतलब ये ब्रांड लिखा हुआ है, हाँ। उसकी कैपेसिटी लिखी हुई है, उसका मिनिमम कितना है और उसकी एक्यूरेसी कितनी है, प्लस उसका मशीन का सीरियल नंबर क्या है। तो इससे ये इंस्पेक्टर आते हैं लीगल मेट्रोलॉजी के, वो यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, उसमें एक सील लगती है, वो सील लगाते हैं, उस पर वो पंच करते हैं कि सील कब हुआ है। सील होने के बाद वो फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद ये उसको अप्रूव करते हैं, तब ये सर्टिफिकेट वहाँ से हमको इशू होता है। वी जनरेटेड हियर, इसको प्रिंट करते हैं, डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पर कंपनी का एक नाम लिख के देते हैं। करेंटली फर्स्ट टाइम में, सपोज फर्स्ट टाइम अभी आप फर्स्ट टाइम न्यू मशीन मुझसे लिए, तो फर्स्ट टाइम में जब मशीन जाएगी तो वो मेरे नाम से जाएगी, अच्छा। क्योंकि मैंने स्टैंपिंग करवाई है। अभी आपके नाम से नहीं हो सकती, ठीक है, जस्ट ओनली ऑन द स्टैंपिंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। ये अभी ये इंस्पेक्टर का नाम है कि इस इंस्पेक्टर ने किया था, ठीक है, ये उनका एड्रेस है और ये अभी कंपनी है, समझ लीजिए। तो अभी यहाँ पर सावर कुंडला आ जाएगा, ठीक है, इन्होंने किया था और यहाँ मेरा एड्रेस होगा। नेक्स्ट ईयर इसमें सबसे अच्छा पार्ट ये है, बेस्ट पार्ट की एवरी ईयर इसको रिन्यू करवाना है। ओके, फ्रॉडरी और होने के चांसेस कम है। चांसेस नहीं है, इसको आपको एवरी ईयर रिन्यू करवाना है। देखिए 24 में हुआ था, तो 25 इसकी डेट है नेक्स्ट, 25 जैन। तो इससे पहले आपको इसको रिन्यू करवाना है। अब रिन्यू करवाने के प्रोसेस है, तो वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम पे मैं आपको मशीन देता हूँ तो विद सर्टिफिकेट ही देता हूँ, विदाउट सर्टिफिकेट नहीं देता। क्यों नहीं देता? तब तक आपको ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। सही तो ऐसा, तो उसके बाद इसकी सर्विस सपोज आपको इसके रिन्यूअल करवाना है, आपकी मशीन तो फैक्ट्री में है, तो कई बार ऐसा होता है छोटी मशीन्स होती है तो हम यहाँ मंगवा लेते हैं, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम इंस्पेक्टर वहाँ खुद जाते हैं चेक करने। ओके, ऐसा, तो इंस्पेक्टर वहाँ चेक करेगा, टेस्ट करेगा, उसके बाद वो वहाँ पर सील करेगा, देन ही विल अगेन अप्रूव, तब सर्टिफिकेट जनरेट होगा एंड विल प्रोवाइड। तो वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब नेक्स्ट फेज में चलते हुए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपके दादाजी ने इसे चालू किया था, तो क्या मोटिव रहा होगा, क्या थॉट प्रोसेस से चालू किया होगा? थॉट प्रोसेस में देखिए, दादाजी गुजरात में थे तब, मतलब वो बहुत छोटी एज में यहाँ आ गए थे। हाँ। एट द एज ऑफ अराउंड, आप मान के चलिए, ही वॉज अराउंड 15-16, नॉट मोर देन दैट, आसपास। वो बहुत छोटी एज में यहाँ पर आ गए थे। फर्म रजिस्टर 1956 में हुई है, बट दादाजी उससे पहले से आ गए थे। अच्छा। अब वो भी किसी के साथ आया था, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी वहाँ पर, बहुत ख़राब स्थिति थी, उनके पेरेंट्स थे नहीं, उनके पेरेंट्स अर्ली एज पे ही चले गए थे, तो ही वॉज ऑल अलोन कम्प्लीटली। तो वो वहाँ पर वो उनको लेकर आने वाले उनके एक मतलब मौसा जी के कोई भाई थे, वो उनको यहाँ लेकर आ गए कि आप रायपुर आ जाओ, यहाँ कुछ काम देखते हैं। तो इनिशियल लेवल पे, अब वो तो वहाँ कांटे का ही काम देखे थे, हाँ। उन्होंने देखा ही वही था, सीखा ही वही था। तो अब यहाँ फिर उनको समझ नहीं आया, कुछ समय ऐसे ही बिताया उन्होंने। बहुत बहुत कठिन दिन थे वो उनके। उसके बाद उन्होंने वो समय बिताने के बाद फिर उनको लगा कि मैं यहाँ वेट मशीन का ही काम चालू करता हूँ। तो उन्होंने वेट मशीन का काम, मतलब ये कांटे बनाने का काम चालू किया घर से। हाँ। धीरे धीरे थोड़ा चालू किया, फिर एक सेटअप बना। उसके बाद फिर उनकी शादी हुई, शादी के बाद दादी जी भी यहाँ आ गए। उसके बाद फिर पापा लोग जैसे जैसे बॉर्न होते गए, तो दादा की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी तो थी नहीं कि बहुत एकदम से मतलब उन्होंने ग्रो कर लिया, बट स्टिल तो धीरे धीरे पापा लोग भी पढ़ाई करते करते जैसे जैसे जुड़ते गए, पापा 5 भाई, पांचों जुड़ते चले गए। और फिर 1956 में जब रजिस्टर हुई फर्म, तब उसके बाद 67 में आसपास वो वाली जो शॉप आपने देखी, हाँ। वो सिर्फ मिट्टी की दीवार थी वहाँ पर। अरे बाप, एक फोटो भी है अभी मेरे पास उसका, मैं वही ढूंढ रहा था, मिला नहीं, तो फोटो भी है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो मिट्टी की दीवार थी, वहाँ पर दादाजी ने काम चालू किया था। और वो सबसे बेस्ट पार्ट उनकी लाइफ का ये था, मतलब उनके लिए ये था
कि वो यहाँ काम करते तो हम मतलब इतना जेन्युइनली हम काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए वेट मशीन का काम मैं पिछले 70 ईयर से कर रहा हूँ। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिए वाई वी आर सर्वाइविंग, कि हम ईमानदारी से करते हैं इसमें कम्प्लीटली। उस टाइम पे भी उनके पास मतलब जो लाइसेंस आज की डेट में आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाके बनवाना पड़ेगा, कोई डिपार्टमेंट आपके पास आके बना के नहीं देगा, ठीक है। तो वो टाइम ऐसा था कि दादाजी को चेक किया गया था, टेस्ट किया गया था कि ये कोई फर्जीवाड़ा करते हैं या नहीं। हाँ। तो 2 इंस्पेक्टर एज अ कस्टमर बन के आए कि आप हमको इसमें कुछ सेटिंग कर दो, बाट होते हैं उसमें आपको सेटिंग कर दो, बढ़ा दो वजन इसका या कम कर दो, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक। तो ऐसा बट उन्होंने क्या है, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करके हम बात करते हैं। आज भी होता है ऐसा, आज भी होता है, हमारे पास भी आते हैं। तो बीच में अगर आपको पता हो 1 आध साल पहले तो न्यूज़ डीवी स्टार में पूरा फुल पेज वो आया था, क्या कहते हैं, स्टिंग ऑपरेशन। यहीं के इसी लाइन के 5 लोग उसमें पकड़ाए थे कि हाँ हम कर देंगे तो ऐसा। तो उस समय भी आया था दादाजी के पास। हम लोग फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करते हैं, सेकेंड टाइम वी पुश आउट डायरेक्टली। तो वैसा करके 2 बार टेस्ट किया उन्होंने। उसके बाद वो लोग आके खुद बैठ के दादाजी को अपने हाथों से बना के लाइसेंस लेकर गए। अरे वाह। तो लीगल मेट्रोलॉजी का इतना ट्रस्ट है हम पर उस समय से। तो वही ट्रस्ट को पापा लोग ने कंटिन्यू किया। पापा ने मतलब वो मिट्टी की दुकान थी, वो एक थी, वहाँ पापा 5 भाई थे, आज वो 1, 2, 2003 नहर पारा 4। तो ऐसे करके ये एक्सपेंड होने के बाद फिर मैं इस बिज़नेस में अराउंड 8 ईयर से हूँ। 7-8 साल हो गए मुझे आए। 2017 से मैं यहाँ पर मतलब पापा को ज्वाइन किया है। उससे पहले मेरा एजुकेशन था, मेरा एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया यहाँ इंजीनियरिंग यहाँ से किया बायोटेक्नोलॉजी में RIT से 2013 में। 13 के बाद मैं बेंगलोर चला गया, MBA किया। MBA करने के बाद वहाँ पे मैंने 1.5 साल वहाँ जॉब करी। 1.5 साल जॉब करने के बाद मैं मुंबई गया। मुंबई में मैंने बैंक में जॉब करी। 6 महीने जॉब करने के बाद फिर मुझे लगा कि बस अब आई एम ओके विथ, मतलब मेरा शौक पूरा हो गया जॉब का, एंड आई एम बैक टू जॉइन दैट बिजनेस। तब से मैं पापा के साथ काम कर रहा हूँ। तो सर आपको इस बिजनेस आपका मोटिवेशन क्या है इस बिजनेस के लिए? ऐसा बिजनेस का मोटिवेशन अब ऐसा है कि मतलब एक तो मैं जॉब तो मैं कर सकता था वैसे तो। आज मतलब बड़े पापा जो है उनका लड़का जॉब कर रहा है आज भी। आज उसको 13-14 साल हो गए एंड ही इज़ ए वेरी गुड पोजीशन। ही इज़ एडिशनल डायरेक्टर इन हिज ओन कंपनी। मतलब वहाँ पर मतलब जहाँ वो जॉब कर रहा है एज एडिशनल डायरेक्टर है। प्लस मेरे जो चाचा वहाँ बैठते हैं उनका बड़ा लड़का है, वो भी जॉब कर रहा है। गोल बाजार में जो चाचा बैठते हैं उनका लड़का है, वो भी जॉब कर रहा है। ऑल 3 आर आउट ऑफ कंट्री। 2 US में है, कनाडा में। तो मेरे पास भी ऑप्शन था बट मुझे ये था कि नहीं, मतलब मुझे ये लेगेसी कंटिन्यू करनी है। ओके। ऑप्शन मेरे पास भी था, मैं भी जा सकता था, मैं भी जॉब कर सकता था, बट मुझे ये था कि मुझे बिजनेस में ही आना है। एट लास्ट ये है कि मुझे फैमिली को भी सपोर्ट करना है, प्लस मेरा इंटरेस्ट भी बिजनेस में ही था। हाँ। तो पर्सनल इंटरेस्ट था, ये कह सकते हो आप। सेकेंडरी ये था कि मुझे मेरी लीगेसी को कंटिन्यू करना है और ये ब्रांड बने रहना। ये सोच के हमने मतलब मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लास्ट सवाल ये चीज़ है कि आप में से हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें अगर कोई इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं या तो आप क्या रिकमेंडेशन या क्या कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? आना चाहते हैं, वेलकम है। बहुत काम बहुत अच्छा है, नो डाउट। जेन्युइनली इफ यू डू इट, तो जेन्युइनली अगर आप करते हैं इसको तो इट हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर। आप देख ही सकते हैं मुझे, मैं बता रहा हूँ, जब मैं 3rd जनरेशन हूँ इस सेम बिजनेस में, नहीं तो आज की तारीख में 3rd जनरेशन तक बिजनेस कंटिन्यू होता ही नहीं। हाँ। बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, ठीक है बेटा। आप समझ लीजिए अगर हम वेट मशीन में अगर इस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो जितनी ईमानदारी से, जितना जेन्युइन प्लस क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे हैं, प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन है हमारे पास, अगर वो हम प्रोवाइड करते हैं और कोई अगर वैसे करना चाहता है, मतलब लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, जिसको ये करना है कि हाँ मतलब इस बिजनेस में मैं प्रॉपर एंटर करना चाहता हूँ, तो दे हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ओके, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच सर। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जो यहाँ मेंबर्स उपस्थित हैं उनका रिव्यू, उनका फीडबैक चाह रहा हूँ कि आज का ये मीटिंग कैसा लगा। सबसे पहले जो हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेटर है JFM JCI सेनेटर नीलेश शाह सर को इनवाइट करते हैं। सर नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो उसके बारे में जानते हैं, लेकिन आज जैसा हम गौरांग जी से मिले हैं, इनकी पूरी पृष्ठभूमि दादा से लेके अभी तक की जो इन्होंने बातें बताई, वाकई में ये उत्साहित करने वाली, मोटिवेट करने वाली बातें हैं। आज के दौर में जैसा उन्होंने बताया कि बैंक का जॉब छोड़ के उसी पुश्तैनी धंधे को इन्होंने संभाला है, जबकि काफ़ी सारे इनके फैमिली मेम्बर्स आउट ऑफ कंट्री है, उसके बावजूद इन्होंने इस धंधे को संभाला है
और इसका स्कोप कितना है ये भी देख सकते हैं कि मैं समझ सकता हूँ इनकी मार्केट साइज़। एक भी बंदा जो बिज़नेस करता है, चाहे किसी भी लाइन का हो, चाहे सोने चांदी वाला हो, चाहे लोहा लक्कड़ बेचता हो, चाहे ट्रांसपोर्ट वाला हो, हर व्यक्ति इनकी मार्केट साइज़ में आता है और हर व्यक्ति इनका क्लाइंट बन सकता है। तो मैं एक तो इनका मार्केट शेयर कितना है ये भी हम अभी समझेंगे, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ ये 3 फ्लोर की इनकी ऑफिस अभी देखा हूँ, इनकी फैक्ट्री हमने अभी देखी नहीं है। तो ये कभी मौका लगा तो ज़रूर वो भी चलेंगे। लेकिन बहुत ही शानदार और शुभकामनाएं इनकी टीम के लिए और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट कैमरा मूव ऑन करता हूँ हमारे VPMO नरेंद्र दासवानी सर के ऊपर। नमस्कार। मतलब यहाँ पे आने के बाद बहुत अलग ही जानकारी मिली। पहली बार यहाँ पे मतलब जो 70 साल पुराना व्यवसाय के बारे में जानकारी पाकर मतलब मुझे तो अलग ही अनुभव सा मिला है। और जो इन्होंने बताया कि गोल्ड के मशीन से लेकर ट्रक की वज़न नापने वाली मशीनें यहाँ पे उपलब्ध हैं। मतलब आप जानकारी तो आप पूरी यहाँ पे देख ही चुके हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव मिला। धन्यवाद। अब मैं बोलना इनवाइट करना चाहता हूँ विजय सोनी सर को। नमस्कार। जैसे कि सर ने बताया 70 साल से इनकी ये फर्म है और हम खुद सावर कुंडला का जो कांटा हम यूज़ करते हैं आज भी हमारे घर में, क्योंकि हमारा भी पुराना बिज़नेस चावल से रिलेटेड था और हर किसी को कांटे की आज बहुत ज़्यादा नीड होती है। और आज भी हमारे घर पे वो सारे कांटे पड़े हुए हैं पुराने जो पहले बाट वाले चलते थे। और सर ने जैसा बताया कि एक सील लगाने का काम चलता था पहले, हम लोग भी रजिस्टर करते थे वो चीज़ को कि हमारे सारे बाट में सील लगी है कि नहीं लगी है। एक डेट आती थी जिसमें अफसर आता था, तो वो सब काम हम भी किए हुए हैं। और मेरे एक डाउट था जो सर ने क्लियर कर दिया कि क्या है